जय हिंद दोस्तों। कभी आपने सोचा कि हमारे हीरो कौन हैं, जो पर्दे पर नकली फाइट करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं, या वह जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमें आपस में बांट देते हैं, हमारे अंदर नफरत का जहर घोलकर खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, या वो जो तपते रेगिस्तान में अपने जिस्म को खून और पसीने से महज इसलिए डुबाए बैठे हैं ताकि हम अपने घरों में कूलर, पंखों और एसी में सुकून की नींद ले सकें। दोस्तों, यदि आप सरहद के पहरेदारों को अपना हीरो मानते हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक करें। कृषि और किसानों की आवाज उठाने वाला यह चैनल 1 अगस्त 2023 से किसानों के उन्हीं बेटों की शौर्य गाथा पर आधारित द रियल हीरो नाम से एपिसोड प्रसारित कर रहा है, जिसके लिए आपकी मोहब्बत और सहयोग की जरूरत है। हमारे आज के रियल हीरो हैं परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह। अदम्य साहस और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस उत्कृष्ट शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए नायक जदुनाथ सिंह को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 1947 जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी हमलावरों के हमले के बाद भारतीय मंत्रिमंडल की रक्षा समिति ने सेना मुख्यालय को सैन्य प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया। हमलावरों को खदेड़ने के लिए सेना ने कई अभियानों की योजना बनाई। ऐसे ही एक ऑपरेशन में 50वीं पैरा ब्रिगेड, जिसमें राजपूत रेजिमेंट भी शामिल थी, नवंबर के मध्य नौशहरा को सुरक्षित करने और झांगर में एक बेस स्थापित करने का आदेश दिया गया। लेकिन खराब मौसम के कारण भारतीय सेना ने कार्यवाही को रोक दिया, जिसका फायदा उठाकर 24 दिसंबर को नौशहरा सेक्टर के झांगर पर पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया। अगले महीने भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए नौशहरा के उत्तर पश्चिम में कई अभियान चलाए। 50वीं पैरा ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने अपेक्षित हमले का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की थी। दुश्मन के संभावित ठिकानों पर सैनिकों को छोटे छोटे समूहों में तैनात किया गया था। नौशहरा के उत्तर में स्थित तैनधार एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसके लिए जदुनाथ सिंह की बटालियन जिम्मेदार थी। 6 फरवरी 1948 की सुबह 6:40 पर पाकिस्तानी सेना ने तैनधार रिज पर गश्त कर रही बटालियन के पिकेट पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। सुबह सुबह कोहरे के कारण हमलावर पाकिस्तानियों को धरना स्थल तक पहुंचने में काफी मदद मिली। जल्द ही तैनधार पर्वतमाला की चौकियों पर मौजूद लोगों ने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। जदुनाथ सिंह तैनधार में दूसरी पिकेट की अग्रिम चौकी पर तैनात 9 कर्मियों की कमान संभाले हुए थे। श्री सिंह और उनका दल पाकिस्तानी सेना द्वारा उनकी स्थिति पर कब्जा करने के लिए लगातार 3 प्रयासों को विफल करने में कामयाब रहे। तीसरी लहर के अंत तक चौकी पर मौजूद 27 लोगों में से 24 या तो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे या गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नायक जदुनाथ सिंह भी बुरी तरह से घायल थे, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी टुकड़ी का मार्गदर्शन करते रहे। शरीर पर लगी गोलियों से हुए जख्मों की परवाह किए बिना वह अपनी स्टेन गन लेकर दुश्मनों पर टूट पड़े। नायक जदुनाथ सिंह द्वारा की जा रही अंधाधुंध फायरिंग के दौरान उभर आए रौद्र रूप को देखकर दुश्मन सैनिकों को पीछे हटना पड़ गया। यह नौशहरा की लड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ। इस बीच ब्रिगेडियर उस्मान ने तैनधार को मजबूत करने के लिए तीसरी पैरा बटालियन राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी भेजी। वहां अब हिंदुस्तानी सैनिकों का कब्जा था, लेकिन यह देखने के लिए जदुनाथ सिंह अब जीवित नहीं थे, किंतु उनके हाथ अभी भी गन थामे थे, जैसे उनका शव ही उस समय चौकी की सुरक्षा कर रहा हो। अदम साहस और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस उत्कृष्ट शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए नायक जदुनाथ सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। With raw courage and utter disregard to his personal safety, he attacked the enemy forces and met his gallant death during the charge. For this act of highest gallantry and supreme sacrifice, he was awarded the Paramveer Chakra posthumous. दोस्तों, भारत के इस परम योद्धा को हम दिल से सैल्यूट करते हुए जय हिंद कहें। जय हिंद। जय 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 जय।